जय हिंद बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 45 नंबर क्वेश्चंस तक देखे थे। एनडीए 2020 मैथ सेट ए का है, लेकिन पूरा क्वेश्चंस लिख रहा हूँ। किसी भी कोई भी सेट हो आप उससे आंसर चेक कर सकते हैं और समझ सकते हैं सॉल्व क्वेश्चन और सॉल्यूशन को। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा का। ऑप्शंस दिया है 1/2, 1, 3/2 और D2। तो 1 कुछ करने की जरूरत ही नहीं है कि मॉड ऑफ Z1/Z2 हम लोग जानते हैं, मॉड ऑफ Z1/Z मॉड ऑफ Z2 होता है, और Z अगर x प्लस आई वाई हो तो मॉड Z कितना जानते हैं हम लोग, √x² प्लस y² जानते हैं। तो इसको हम मॉड ऑफ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन मॉड ऑफ कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ऊपर वाला करेंगे तब भी cos² थीटा प्लस sin² थीटा आएगा, और नीचे वाला करेंगे cos² थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर फिर sin² थीटा ही आएगा। कितना 1। मतलब इतना भी नहीं करना, देखते के साथ लगाने वाला सवाल था, ज्यादा कुछ करना ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 47 का है। 47 में कह रहा है कोई सेट है 1, 2, 3 और 4। तो कह रहा नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट थीटा। इसका प्रॉपर सबसेट नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स आर superset of set थीटा का। ऑप्शंस दिया हमारा 5, 6, 7 और 8 दिया हुआ है। तो प्रॉपर सबसेट्स की बात करें तो ऐसा सेट जिसमें 3 से ज्यादा हो हमारा, और 3 उसका एक एलिमेंट होना चाहिए। तो क्या क्या हो जाएगा, 1, 3 हो सकता है, 2, 3 हो सकता है, और 3, 4 हो सकता है हमारा। ये तीनों फैक्टर उस सेट के सबसेट्स होंगे। फिर अगर बात करें तो 1, 2, 3, 2, 3, 4 और फिर 1, 3, 2, 3, 4 वाला उसका सबसेट होगा नहीं हमारा। अब 1, 2, 3, 4 भी ले सकते हैं, लेकिन 1, 2, 3 जो है प्रॉपर सबसेट इसका नहीं है। इसका प्रॉपर सबसेट्स में क्या होना चाहिए, सेट ए के इक्वल नहीं है हमारा। तो ये वाला जो हो खुद प्रॉपर सबसेट, तो ये इसका सबसेट तो होगा लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। प्रॉपर सबसेट में क्या, जो खुद वाला सेट है वो हमारा हटा दिया जाता है। तो ये वाला इसका सुपर सेट हम इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि कह रहा है क्या क्वेश्चन, कंसीडर द प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस सेट, देन हाउ मेनी ऑफ दोस प्रॉपर सबसेट्स आर सुपर सेट ऑफ 3। हमारा 3 का ऐसा सुपर सेट चाहिए जो इसका प्रॉपर सबसेट होती। ये सब प्रॉपर सबसेट्स होगा जो इस दिए गए सेट का क्या होगा, सुपर सेट होगा हमारा। 1, 2, 3, 4 वाला इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो 3 ये मतलब टोटल कितना, 6 एलिमेंट जो होगा वो हमारा होगा। ऐसे टोटल कितने प्रॉपर सबसेट होंगे, जो इसका सुपर सेट होगा टोटल 6 होगा। तो आंसर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 48 ये कह रहा है कि D इज इक्वल टू पी क्यू आर पी क्यू, जहां
P Q R are distinct पॉजिटिव रियल नंबर दिया है, पॉजिटिव रियल नंबर है। तो पूछ रहा है कि d लेस देन 0, d लेस देन इक्वल टू 0, c d ग्रेटर देन 0 और d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो d को अगर हम चाहें तो तीनों को अगर ऐड कर देंगे तो इसमें भी पी क्यू आर रहेगा, इसमें भी पी क्यू आर रहेगा, इसमें भी पी क्यू आर रहेगा। तो p प्लस क्यू प्लस आर तो कॉमन हो गया हमारा, 1 1 1 क्यू आर पी क्यू। अब क्या करें, दूसरे वाले रो में से पहले रो को माइनस कर दें, तीसरे में से भी पहले को माइनस कर दें। तो p प्लस क्यू प्लस आर, ये हो जाएगा 1 क्यू आर 0 आर माइनस क्यू p माइनस आर 0 p माइनस क्यू माइनस, ये चीज हो गया। तब अगर इसको सॉल्व कर लिया जाए तो ये वाला तो हमेशा प्लस में होगा ही होगा, बस इसको चेक करना है ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा। तो इसको जब हम करें तो ये तो 2 0 ही हो गया, बस इसी के साथ करना होगा केवल। तो क्या हो जाएगा, माइनस आर माइनस क्यू का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ आर माइनस क्यू है, यहाँ क्यू माइनस आर है हमारा, और माइनस पी माइनस आर इंटू पी माइनस आर इंटू पी माइनस। तो ये हो गया हमारा माइनस आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2 आर क्यू माइनस पी स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस आर पी और प्लस क्यू आर। तो माइनस अगर कॉमन ले लें तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस पी क्यू आर पी। तो ये हो जाएगा -1/2 p माइनस क्यू का होल स्क्वायर क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर आर माइनस पी का होल स्क्वायर है। तो ये तो जब भी होगा कोई ना कोई पॉजिटिव ही होगा, परफेक्ट स्क्वायर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, जीरो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि पी क्यू आर तीनों अलग अलग नंबर दिया, पी क्यू आर तीनों अलग अलग नंबर है, तो ना ये जीरो ना ये जीरो ना ये जीरो, तो जीरो होगा नहीं, नेगेटिव परफेक्ट स्क्वायर हो नहीं सकता है। तो ये तो हमेशा प्लस में होगा, बचा बाहर माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये जो भी होगा वो लेस देन जीरो ही होगा। तो ये प्लस में ये माइनस में, मतलब डी जो टोटल होगा वो माइनस में होगा, डी इज लेस देन जीरो हो जाएगा। तो सही आंसर इसका जो है ए है हमारा। करा सम ऑफ लास्ट 5 कोफिशिएंट ऑफ 1 plus x to the power 9 expanded in ascending order। ऑप्शंस दिया है इसका 256, सेकेंड ऑप्शन है 512, 124 और इसका जब एक्सपेंशन करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, 9c0 कोफिशिएंट 9c1 9c2 से लेकर के 9c5 तक हमारा, ये हम लोग जानते हैं 2 पर पावर 9 होता है हमारा। तो लास्ट वाला चाहिए, तो 9c9 तक हमारा, तो 9c9 का वैल्यू चाहिए, 9c8 का, 9c7 का, 9c6 का, 9c5 का, लास्ट वाला, लास्ट से 5 ये हो जाएगा हमारा। लेकिन हम लोग जानते हैं क्या कि nc0 बराबर nc1 होता है, nc0 बराबर nc1 होता है, nc1 बराबर nCn-1 होता है। इसका मतलब जितना 9c0 होगा उतना ही 9c9 भी होगा हमारा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 9c9 9c8 9c7 9c6 प्लस 9c5 बराबर 2 पर पावर 9 हमारा।
तो 2 पर पावर 9, 2 से इधर कट जाएगा हमारा, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा 2 टू द पावर 9/2, मतलब कि 2 टू द पावर 8। 2 4 16 32 64 128 200 2 4 16 256, 2 टू द पावर 8 कितना 256। शुरुआत के 5 का वैल्यू जो होगा, सम जो होगा वो आखिरी 5 के सम के इक्वल होगा हमारा, तो लास्ट वाला जो होगा वो टोटल वाले का क्या हो जाएगा हाफ। टोटल 2 टू द पावर 9 है, तो लास्ट 5 का कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 9/2, मतलब कि 256। ये भी हमारा बस थोड़ा सा प्रॉपर्टीज वो याद होना चाहिए, NCR बराबर NCN माइनस R वाला, ठीक। तो अगर ये याद रहता तो बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 50, में दिया हुआ है 1 में A adjoint of A is equal to adjoint of A, और दूसरे में दिया है adjoint of A का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू A, देन which are करेक्ट पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 1 ओनली, सेकेंड ऑप्शन दिया है 2 ओनली, थर्ड दिया है बोथ 1 and 2, और फोर्थ दिया है neither 1 nor 2। ये तो प्रॉपर्टीज ही है हमारा, पहला वाला तो सही है, और दूसरा क्या होता है एडजॉइंट ऑफ A जो होता है वो डिटरमिनेंट्स ऑफ A टू द पावर n-1 के इक्वल है, लेकिन n-1 नहीं दिया हुआ है हमारा, तो ये क्या होना चाहिए, क्या है थर्ड ऑर्डर का है, तो डिटरमिनेंट्स ऑफ A स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, लेकिन डिटरमिनेंट्स ऑफ A ही दिया है, तो दूसरा गलत है, तो ओनली 1। फर्स्ट वाला जो है ये सही है। और इसका आपने लास्ट जो 15-20 दिन से आपको बता रहा था कि जितने भी आपको टॉपिक मैंने पढ़ाया था बोला तो इन सबसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो आप 15-20 दिन में जो भी आपको लेक्चर लिया हर लेक्चर से कम एक सवाल पूछा जरूर है। मैट्रिक्स में मैंने बाकी कुछ नहीं पढ़ाया था आपको, ये प्रॉपर्टीज ही बताया था, इसी पर इससे हर बार सवाल पूछता है और इस बार भी पूछा है आपका। क्वेश्चन नंबर 51 का सेंटर ऑफ सर्किल का x माइनस 2a, x माइनस 2b, y माइनस 2c, y माइनस 2b बराबर 0। ऑप्शंस दिया है हमारा 2a 2c, सेकेंड ऑप्शन दिया है 2b 2d, थर्ड ऑप्शन दिया है a प्लस b प्लस डी, और फोर्थ ऑप्शन दिया है a माइनस बी सी माइनस डी। ये सर्किल का डायमीटर फॉर्म है हमारा, ये हमारा a 2a 2c हो गया और ये 2b 2d हो गया, तो सेंटर इसका क्या होगा मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट इसका निकालेंगे तो a प्लस सी और b प्लस डी, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है हमारा। तो बहुत ही आसान सवाल, ज्यादातर आपके पेपर के जो थे वो बड़े ही आसान सवाल है, देखते के साथ लगने वाले थे। वो एग्जामिनेशन प्रेशर होता है वो अलग चीज है, कभी कभी बहुत आसान सवाल पूछना भी खतरनाक होता है आपका, कि जल्दीबाजी में इतना हम जल्दीबाजी करने लगते हैं, कितना आसान है तो गलत करके चले आते हैं चीजों को हम। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 52 जो आपका दिया है, कोई स्क्वायर है हमारा, इसका एक डायगोनल जो दिया, एक पॉइंट जो दिया है 1,-1 दिया हुआ, और डायगोनल जो दिया है, एक डायगोनल जो है वो है 3x + 2y + 5।
ये बताओ 3x प्लस 2y प्लस 5 तो -1 तो इसको सेटिस्फाई कर नहीं रहा है। 3 - 2 3 होना चाहिए हमारा, 3 - 2 1 होना चाहिए, लेकिन 5 दिया है। तो ये वाला डायगोनल ना होकर के ये डायगोनल हमारा दिया हुआ है 3x प्लस 2y बराबर 5। ठीक, तो दूसरा वाला इक्वेशन ऑफ AC मतलब दूसरा डायगोनल क्या होगा ये पूछ रहा है। ऑप्शन हमारा दिया है 3x माइनस 2y बराबर 5, दूसरा दिया है 2x माइनस 3y 1, तीसरा दिया है 2x माइनस 3y 5 और फोर्थ दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -1। तो हम लोग जानते हैं स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक, तो स्लोप ऑफ AC क्या हो जाएगा, इसका स्लोप जो है वो -3/2 है, तो स्लोप ऑफ AC जो हो जाएगा वो 2/3 हो जाएगा हमारा। तो 2/3 तो खैर इसका नहीं है, इसका भी नहीं है, इन दोनों का है हमारा। अब देखिए कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो 2 + 3 5 होना चाहिए, 1 दिया तो ये भी गलत। तो सही आंसर क्या, इन दोनों का तो स्लोप ही 2/3 नहीं है, तो ऐसे ही गलत हो जाएगा हमारा। ये दोनों का स्लोप 2/3 है, तो इन दोनों में कौन सा सही है, तो जो इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर देगा। तो इस पॉइंट को C वाला सेटिस्फाई कर रहा, B वाला नहीं कर रहा, तो फाइनल आंसर 2x - 3y इज इक्वल टू 5 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 53 की बात, 53 कह रहा है कि PXY is a point on 25x square plus 16y square is equal to 400. Q 0 3 and R 0 - 3 are 2 points. Are 2 points. 2 points. Then PQ plus QR बराबर क्या होगा? ऑप्शन है 12, 10, 8, D 6। ये बताइए 400 डिवाइड कर देंगे तो x स्क्वायर बाई 16y स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा हमारा। ये इसका इसेंट्रिसिटी जो हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 25 1 माइनस ई स्क्वायर हमारा, तो 16/25 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर 1 माइनस 16/25 मतलब 9/25, तो ई का वैल्यू 3/5 हो गया। तो फोकस क्या होता है, फोकस 0, ±b हमारा 5 है, इसका मतलब 0, ±3। तो ये दोनों पॉइंट जो दिए हैं इसके फोकस दिए हैं। b ज्यादा है तो एलिप्स इस टाइप वाला बनेगा हमारा, ये हमारा 0,3 और ये हमारा 0,-3 क्यू और ये। अब इस पर कोई भी पॉइंट दिया है तो हम लोग जानते हैं क्या, फोकल डिस्टेंस का जो सम होता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के इक्वल, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के इक्वल होता है। तो PQ प्लस QR जो होगा वो 2B के इक्वल, और B कितना है 5, मतलब कितना आंसर 10 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें। ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एयरफोर्स नेवी में भी अक्सर इससे सवाल पूछा जाता है। किसी भी एलिप्स में फोकल डिस्टेंस का सम जो होता है वो उसके मेजर एक्सिस के लेंथ के बराबर होता है, और हाइपरबोला में फोकल डिस्टेंस का जो डिस्टेंसेस का जो सम होता है वो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस जो होता है उसके बराबर होता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 55,
in the parabola y square is equal to x. What is length of chord passing through the vertex inclined to x-axis at an angle थीटा. ऑप्शंस दिया है हमारा साइन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, बी कॉस थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, सी कॉट थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और फोर्थ 2 tan थीटा कॉसेक स्क्वायर. ये बताइए, ये हमारा वाई स्क्वायर बराबर एक्स, मतलब ये पैराबोला बनेगा. ये इसका कॉर्ड हो गया हमारा. ठीक, तो इसका हमारा लेंथ, ये एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा दिया. तो मान लिया ये वाला लेंथ हमारा कितना है, ये क्या होता है 80 स्क्वायर 280. 4a की जगह 1 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, मतलब 1/4 टी स्क्वायर 1/2t हो जाएगा. और tan थीटा बराबर, जब इसके स्लोप की बात करेंगे तो tan थीटा हमारा कितना 1/2/t हो जाएगा हमारा. क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 1/2t अपॉन 1/4 टी स्क्वायर की क्या आ जाएगा 2/t आ जाएगा. अब हम AP का अगर लेंथ निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा 1/4t. इसका ये तो वर्टेक्स तो इसका 0 0 हो गया, तो 1/16 t पर पावर 4 प्लस 1/4 टी स्क्वायर हमारा. 2/t की जगह हम tan थीटा, तो t की जगह क्या लिख सकते हैं 2 cot थीटा लिखा जा सकता है हमारा. तो 2 cot थीटा रख दें, तो 1/4 बाहर, 1/4 ये हो जाएगा cot टू द पावर 4 थीटा और प्लस cot स्क्वायर थीटा हमारा. अब इसी को आगे ले जा करके हम इधर सॉल्व कर रहे हैं. cot स्क्वायर थीटा इधर बाहर, cot स्क्वायर प्लस थीटा cosec स्क्वायर थीटा. फाइनली आंसर जो आएगा वो cos थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा. चलिए, ये हो गया 1/4 cot थीटा. और cot थीटा की जगह फिर cot स्क्वायर थीटा प्लस, तो cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 तो cosec थीटा हो जाएगा. 1/4 बाहर आ गया, 1/4 cot स्क्वायर थीटा 1/4, ये 1/2 ही बाहर है, 1/2 बाहर. cot थीटा को हम फिर वापस चाहें तो वही चीज लिख सकते हैं. इसको सिंप्लीफाई कर ले, क्या आएगा cos थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा हमारा इसका वैल्यू आ जाएगा. ये हमारा 55 तक का था. फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग 55 के आगे का पोर्शन सॉल्व करेंगे. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. उम्मीद करते हैं आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा.